हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 5वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित चारों विषय की है। जिसमें आज हम गणित का अध्ययन करेंगे और गणित में आज हम सबसे पहला पाठ है आपका मछली उछली, इसका अध्ययन करेंगे। इसके गणितों को देखेंगे, कैसे इसके सवाल हल करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है सबसे पहला प्रश्न है आपका 1 लाख को अंकों में लिखिए, यानी 1 लाख शब्दों में लिखा है, इसको अंकों में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 लाख अंकों में इस प्रकार से लिखते हैं: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ये हो गया बच्चों 1 लाख। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। आपके मैं सारे सब्जेक्ट की वीडियो कराऊंगा और इसमें पूरे आपके पहली से लेके 8वीं 10वीं तक के पूरे वीडियो हैं। तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताना। इसी में ब नंबर का प्रश्न है, 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य होते हैं। तो देखिए हमने 1 करोड़ लिख दिया यहाँ। किस प्रकार से लिखे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये हो गया 1 करोड़ बच्चों। और इसमें शून्यों की संख्या हम गिने तो 7 शून्य हैं इसमें। तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं। इस प्रकार से इसको लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल आता है, तो ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो इसके हल में हम लिखेंगे, एक बोरी में चावल आता है बराबर 50 किलोग्राम, तो 8 बोरी में चावल आएगा तो 50 गुणा 8 कर देंगे हम। तो 50 का गुणा 8 में करेंगे तो 400 उत्तर आता है और हमारा हो जाएगा ये 400 किलोग्राम। इस प्रकार से आप दूसरा नंबर का सवाल हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2,000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा, है ना। तो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी दी है हमको, 50 रुपये दी है, लेकिन 2,000 रुपये हमारे पास, तो हम कितना दूध खरीद सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2,000 में हम 50 का भाग दे देंगे। तो हम यहाँ 2,000 बटे 50 लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे 2,000 लिख के 50 का भाग भी दे सकते हो, है ना। या फिर ऐसे संख्याओं को काट सकते हो। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 एकम 5 और 20 को काटेंगे तो 5 चौके 20 और शून्य बच गया तो 5 शून्यम शून्य। इस प्रकार से 40 हमारा उत्तर आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 40 लीटर दूध आएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। बच्चों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो में और भी लेकर आऊँ। और बहुत मेहनत लगती है बच्चों, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनेगी, है ना। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए अंगूर से किशमिश बनाने पर वजन 1/3 है। कितना वजन है, 1/3 रह गया। तो 12 किलो अंगूर से कैसे बनेगा, तो 12 गुणा 1/3 करेंगे हम, है ना। यहाँ पे देखिए कि ये 12 गुणा 1/3। अब यहाँ से 3 और 12 को काट देंगे, मतलब 3 एकम 3 और 3 चौके 12 होता है, तो ये 4 बार में कट गया, है ना। तो कितना आया हमारा उत्तर, सिर्फ 4, है ना। तो 4 आया हमारा उत्तर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, अतः 4 किलो किशमिश बनेगी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा को हल करेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां आपका, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे और 30 मिनट, है ना। तो एक कार 1 घंटे में कितनी दूरी करती है, 60 किलोमीटर दूर जाती है 1 घंटे में। तो 2.5 घंटे में कितना जाएगी, तो 2.5 घंटे मतलब 2.50 लिख सकते हैं। तो 60 गुणा 2.50 हमने लिखा, तो हमारा उत्तर आएगा बच्चों 150 किलोमीटर, है ना। आप 60 का गुणा करके देख सकते हैं, 60 गुणा 2.5 कर दीजिए तो हमारा उत्तर आता है 150 किलोमीटर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां प्रश्न है बच्चों आपका, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो यहाँ क्या दिया है, देखो हल कैसे करेंगे अब इसको। 1 घंटे में कितना चल रही है रेलगाड़ी, 80 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। तो 360 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, तो 360 का भाग में हम 80 का भाग दे देंगे। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, अब बचा 36 और 8, तो 8 एकम 8, है ना। ये 8 को 36 से हम भाग दे देंगे, है ना। या फिर आप 80 का भाग 360 में भी दे सकते हैं, है ना, दे सकते हैं ना बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, जब देंगे हम भाग तो 4.5 हमारा उत्तर आएगा, या हम शून्य से काट दीजिए, अब बच गया 36 और 8, तो 36 में हम
8 का भाग देंगे तो 8 चौके होता है 32, फिर कितना बच गया 4 लगाए दशमलव यहाँ पे और शून्य लगाए तो कितना होता है 8 पंचे 40, तो ये 4.5 हमारा उत्तर आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4.5 घंटे का समय लगेगा या 4.5 घंटे का समय लगेगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 7वां कि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो हल में लिखेंगे यहाँ पे 1 किलो सेब का मूल्य बराबर 80 रुपये, तो 12 किलो सेब का मूल्य कितना होगा तो 80 गुणा 12 होगा और 80 का गुणा 12 में करेंगे तो 960 रुपये हमारा उत्तर आएगा। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं सेब बेचने पर उसे कुल 960 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 को हम हल करेंगे। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न है एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया है ना। उसने एक वर्ष में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए, तो बताइए उसने हर महीने कितने वापस किए या कितने पैसे वापस किए। तो हम देखते हैं हल में लिखेंगे कि बैंक से कर्ज लिया कितना 65,000 रुपये का है ना। कितना लिया 65,000 है बच्चों, यहाँ पे 3 शून्य है, मैंने 2 ही लगाया, 1 शून्य और आप यहाँ लगा दीजिएगा। 65,000 रुपये का कर्ज लिया, एक वर्ष में वापस कितना किया 78,684 रुपये वापस किया। तो हर महीने कितना करेगा है ना। तो हर महीने कितना करेगा तो एक महीने में एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो हम 12 से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा हर महीने कितने करेगा। तो 12 से जब हम 78,684 में भाग देंगे तो 6,557 रुपये हमारा उत्तर आता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे हर महीने 6,557 रुपये वापस करेगा। अब ये 12 कहाँ से आया तो 12 एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने यहाँ 12 लिखे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 को आप हल करेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां है लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये है, कितने रुपए हैं 800 रुपये हैं, जिससे वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फी खरीदने में खर्च करता है। तो बताइए कि उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे। फिर ब नंबर का प्रश्न है उसने कितने किलोग्राम बर्फी खरीदे और स नंबर का है उसने कुल कितने ग्राम लड्डू एवं बर्फी खरीदे। तो अ नंबर में है क्या उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे। तो हम इसका हल करेंगे कि देखो राजू के पास कुल रुपए कितने थे 800 रुपये थे है ना। लड्डू खरीदने में खर्च कितना हुआ 1/4 खर्च हुआ, तो 800 का 1/4 निकाल दो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 0 200 रुपये, तो 200 रुपये लड्डू खरीदने में आया। उसके बाद बर्फी खरीदने का खर्च है, तो बर्फी खरीदने में कितना खर्च हुआ उसका 300 रुपये हुआ है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम भाग दे देंगे 600 रुपये हुआ, तो 4 एकम 4 और ये 800 है ना, 4 दूनी 8, 200 आ गया यहाँ पे। तो 2 का गुणा हम 3 में कर देंगे यानी 200 गुणा 3, तो कितना आ गया 600 रुपये आ गया बर्फ़ी में है ना। उसके बाद अब क्या है उसने 1 किलोग्राम लड्डू है ना, फिर 1.5 किलो बर्फ़ी और 2.5 किलो मिठाई खरीदी है ना। तो लड्डू की कीमत कितनी थी 200 रुपये थी और पेड़े की कीमत 400 रुपये थी। इस प्रकार से हम यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का विवरण निम्न अनुसार है ना। मतलब पानी की टंकी बन रही तो ईंट सीमेंट रेत सरिया और मजदूरी सब लगी वहाँ पे है ना। तो ईंट की कितनी लगी 500 ईंट लगी है ना और कीमत कितनी है 1200 रुपये हज़ार, मतलब 1000 ईंट की कीमत 1200 रुपये, तो 500 ईंट की कितनी होगी 600 रुपये हो जाएगी है ना। अब सीमेंट देखो 7 बोरी सीमेंट लगा है ना, तो कीमत कितनी है 325 रुपये प्रति बोरी, मतलब एक बोरी की कीमत 325 और 7 बोरी लगा तो 325 गुणा 7 कर देंगे हम, तो 22,775 रुपये हमारा उत्तर आ जाएगा। उसके बाद है रेत लगी 1 ट्रॉली है ना और कीमत कितनी इसकी 5500 रुपये, एक ट्रॉली की कीमत है तो 5500 रुपये ही लगेंगे क्योंकि एक ही ट्रॉली लगी है। उसके बाद है सरिया, सरिया यानी लोहे की छड़, तो ये लगा 40 किलोग्राम और कीमत कितनी है 45 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो लोहा 45 रुपये का आता है, लगा कितना 40 किलो, तो 40 गुणा 45 कर देंगे तो 1800 रुपये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद कुल मजदूरी, तो कुल मजदूरी कितनी लगी 1500 रुपये लगी, तो 1500 ही यहाँ लिख दीजिए। अब वहाँ क्या पूछा है एक पानी की टंकी बनाने में कुल खर्च क्या हुआ, तो सबको हमको जोड़ देंगे, जोड़ना है तो आ गया 25,175 रुपये। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। तो ये हुआ आपका पाठ 1 मछली उछली समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ 2 देखेंगे आकृतियाँ एवं कोण। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।